बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मलाई बोटी। इसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो ये हैं। सबसे पहले हम नमक ले लेते हैं 1 चम्मच की जितना, देखिए 1 चम्मच ही डाल देते हैं। और ये हरी मिर्ची है और उसमें मैंने ज़ीरा पीस लिया था, इसको भी हम इसमें डाल देते हैं, पूरा 1 टेबल स्पून है। और इसमें ये काली मिर्च है 1/2 टीस्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट है थोड़ा सा, 1/4 होगा तकरीबन। और ये नींबू का रस है जो इसके अंदर जाएगा 1/2 चम्मच। कॉर्नफ्लोर है तकरीबन 1.5 चम्मच। दही है 3 चम्मच। गाढ़ा दही लेना है हमें इसके अंदर, ताकि हमारी जो इसके अंदर पानी ना छूटे ज़्यादा। और ये मलाई है 1 बड़ा चम्मच। इन तमाम को हम मिक्स कर लेंगे और उसको मैरिनेट के लिए रख देंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। अब इसको हम अच्छे से तमाम अज़ा को हम मिक्स कर लेंगे और इसको मिक्स करके हम तकरीबन 1 घंटे के लिए, 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देंगे। ये देखिए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको हम 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। और ये सबसे पहला स्टेप था जो हमने मलाई बोटी का किया है। उसके बाद इसके 2 स्टेप और होंगे। जब ये 1 घंटा गुजर जाएगा तो उसके बाद हम आपको बताते हैं कि इसका 2nd और 3rd स्टेप क्या होगा। 1 घंटे के बाद आपसे मिलते हैं। ये देखिए हमने मलाई बोटी को तकरीबन 1.5 घंटा रख दिया है। अब 1.5 घंटे के बाद अब हम इसका सेकंड स्टेप जो है हम इसका स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ये मैंने बेम्बो स्टिक ले ली है। ये इस तरह से मैंने चौकोर पीस में ऑनियन को काट लिया है, प्याज को काट लिया है, ये शिमला मिर्च है और ये टमाटर है जिसके मैंने सारे बीज निकाल दिए। अब इसको हम इनके अंदर प्रो के इसको हम लास्ट में इसको फ्राई करेंगे। स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह। इसको मैंने बेम्बो स्टिक को 1 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था ताकि ये जले नहीं। सबसे पहले हम लगाते हैं 1 अदद टमाटर। आपको पहले मैं एक स्टिक तैयार करके बताती हूँ। सबसे पहले हमने टमाटर लगाया, फिर इसके बाद ये बोटी लगाई, फिर हमने ये शिमला मिर्च लगाई, फिर बोटी लगाएं। साइज़ आप पे है कि आप या तो छोटी बोटियाँ करें या तो फिर बड़ी बोटियाँ। और ये तकरीबन मेरा जो मीट है वो तकरीबन 300 ग्राम के जितना मेरा मीट है चिकन का। ये मैंने लगा दिया। इसी तरह से हम स्टिक को बना लेंगे। ये देखिए आप, ये टमाटर आ गया दोबारा से। ये हमने तैयार कर ली एक स्टिक। इसी तरह से हम सारी स्टिक बना लेंगे। ये देखिए मैंने सारे स्टिक को प्रो लिया है इस बैम्बो स्टिक के अंदर। और कुछ मैंने इस तरह से किया है, देखिए आपको नज़र आ रहा होगा। और कुछ मैंने बग़ैर उसकी किया, यानी इसमें कुछ भी ना शिमला मिर्च ना कुछ भी नहीं लगाया है, इसको सादे से हमने कर दिया। और कुछ बच गया था मेरे पास बैटर, तो मैंने इसमें ही मलाई बोटी के बैटर के अंदर ही मैंने इसको भी सब्जियों को भी प्रो लिया है। अब आपको हम फ्राई करके बताते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा तेल डाल लिया, तकरीबन 1/4। बस शैलो फ्राई करने के लिए हमने इसके अंदर तेल डाला है। अब हम फ्लेम को ऑन कर लेते हैं और जब ये थोड़ा गर्म हो जाएगा तो हम स्टिक को डाल के इसको फ्राई करेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप इसको केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ खाइए, बहुत ही ज़्यादा मज़ा करेगी। बिस्मिल्लाह। हम डालते हैं 1 बाय 1। ये हमने डाल दिया, ऐसे डाल देते हैं
और एक सब्ज़ी को भी डाल देते हैं। अब इस तरह से हम इसको दरमियानी आंच के ऊपर हम इसको फ्राई करेंगे, शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करना है हमें, ठीक है। जैसे ये अभी इसको फ़ौरन नहीं पलटना है, इसको आहिस्ता आहिस्ता पलटना है, 1-1 मिनट के बाद अब इसको पलटते रहिए। हम इसको थोड़ा सा पलट देते हैं खाने के लिए, 1 मिनट हो गया इसको। इसके हल्के हल्के मार्क्स आना शुरू हो गए हैं। इसको धीमी आंच पे ही पकाना है, क्योंकि अगर हम इसको तेज़ आंच पे बनाएंगे तो गोश्त जो है, जो मीट है, वो अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसलिए हमको इसको बिल्कुल थोड़ी सी दरमियाने से थोड़ी सी स्लो आंच के ऊपर बनाना है इसको। देखिए इसको हम दोबारा पलट देते हैं। देखिए सब्ज़ी को भी पलट दिया है। देखिए हल्का हल्का इसके ऊपर मार्क्स आने शुरू हो गए हैं। इसी तरह पलटते हुए इसको पकाना है। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप इसको ग्रीन चटनी के साथ, केचप के साथ या चिली गार्लिक केचप के साथ खाइए, बहुत ही मज़ा करेगी। और आपको इसी तरह अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए अच्छे अच्छे। ये तकरीबन 5 से 6 मिनट लेगी इस तरह से कुक होने के लिए। ये देखिए तकरीबन अब स्टिक जो है हमारी वो तैयार है। मलाई बोटी हमारी तकरीबन तैयार है। थोड़ी देर और लगेगी, तकरीबन 1 मिनट मज़ीद लगेगा इस फ्राई होने में, फिर मैं आपको डिश आउट करके बताती हूँ। ये देखिए अब हम तकरीबन सभी निकाल लिए हमने इसको ऐसे, सारी स्टिक्स को हमने इसी तरह से निकाल लिया है। अब मैं आपको प्लेट, सारी स्टिक्स को 1 बाय 1 हमने ऐसे ही निकाल लिया है तमाम स्टिक्स को। अब मैं आपको इसको प्लेटिंग करके बताती हूँ। ये देखिए मैंने प्लेटिंग कर ली है और ये ग्रीन चटनी बनाई है। ग्रीन चटनी में मैंने धनिया, पुदीना, ज़ीरा और हरी मिर्ची डाली हैं और थोड़ी सी इमली का पेस्ट डाल के मैंने ग्रीन चटनी बनाई है। इसके साथ बहुत ही मज़ा करती है। ये देखिए आपको नज़दीक से भी नज़र आएगी कितने अच्छे तरीके से कुक हुए हैं। और हमारी ये सब्ज़ी भी बहुत अच्छे से कुक हो गई है माशाल्लाह से। और गोश्त गला है नहीं गला आपको डाउट होगा तो ये देखिए मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए गोश्त बहुत अच्छे से हमारा मीट गल चुका है। ये मज़ेदार रेसिपी आप भी बनाइए अपने घर में, मलाई बोटी। इंशाल्लाह आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगा। आप भी अपने घर में बहुत इजीली बना सकते हैं। अगर आपने मेरे स्टेप को फॉलो किया होगा तो कोई मसला नहीं होगा। बस चंद ही 5-6 मिनट लगेंगे और आपके घर में ये मज़ेदार मलाई बोटी तैयार हो जाएगी। इसको एंजॉय कीजिए आप चटनी के साथ, रायते के साथ या केचप के साथ। और अगर आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। और पूरी रेसिपी देखने के लिए आप सबका बेहद शुक्रिया।